हो रहा है? हाँ? जिस भारत के युद्ध में धर्म रहता था, आज उस भारत के धर्म में युद्ध हो रहा है। इससे बढ़कर हमारा दुर्भाग्य क्या होगा? जगा जाए माई बाप। जटायु जी खड़े हैं, मार नहीं रहे। चाहते तो तत्क्षण 20 के 20 नेत्र निगल जाते, रावण अंधा हो जाता। नहीं मारा। किसी ने कहा मारो नहीं तो वो मार देगा। जगा कि मारा तुमको। जटायु जी ने कहा अधर्म पूर्वक जिंदा रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मर लिया जाए। अधर्म के जीवन से बहुत अच्छा है कि धर्म से मर लिया जाए। मैं मारूंगा नहीं। रावण जगा है। काढ़े सी परम कृपाल कराला, कृपाण कृपाण निकाला। कृपाण नाम ही है कृपाण, जो कृपा न करे कृपाण। दोनों तरफ धार है। काटे सी पंख परा खग धरनी। जटायु जी के दोनों पंखों को रावण ने काट दिया। सुमेरे राम के अद्भुत करनी। गिरकर राम 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 जपने लगे। रावण मैया को बिठाता है, पुष्पक विमान में लेकर जाता है। रास्ते में एक चोटी पर कुछ कपियों को देखकर मां ने राम राम कहकर अपने कुछ वस्त्र आभूषण डाल दिए हैं। रावण मां को ले जाकर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे पधराया है। इधर प्रभु ने जब लक्ष्मण जी को आते देखा तो देखिए यहाँ लिखा है, रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिज चिंता की नबी से। बाहिज चिंता मने बाहरी चिंता, मने कहे तो राम जी नाटक करने लगे चिंता का। क्यों? भीतर तो जानते हैं कि काम उधर हो गया है। लक्ष्मण जी पहुंचे, प्रभु ने कहा भाई तुम, मेरा मन कहता है जानकी अब आश्रम में नहीं है। दौड़कर प्रभु आए हैं और मां से विहीन आश्रम को देखकर प्रभु बहुत विलाप किए। भय चराचर जीव दुखारी। राम जी के विलाप को देखकर पूरा चराचर दुखित हो गया। चलते चलते प्रभु जटायु जी के पास पहुंचे हैं। जटायु जी को उठाकर प्रभु ने अपने गोद में बिठा लिया। गोद में बिठा लिया। प्रभु ने पूछा तात आपकी दुर्गति किसने की? जटायु जी बोले प्रभु दुर्गति नहीं है ना, ये तो मेरी गति हो गई प्रभु। ये दुर्गति थोड़ी है प्रभु, ये तो गति है। जिस जटायु को राम का गोद प्राप्त हो गया हो, इससे बढ़कर संसार में दूसरी क्या गति होने वाली है? ये मेरी गति हो गई प्रभु, ये दुर्गति थोड़ी है। राम जी ने कहा तात आपके पंख कट गए। बोलते प्रभु नाथ दशानन यह गति कीन्ही। ये मेरी हाल दशानन ने किया। और बताऊं, उसी दुष्ट ने जानकी का हरण किया है। उसी दुष्ट ने हरण किया है। बताएं राम, जिस प्रकार बहेलिए के हाथ में पड़कर कुररी पक्षी रोती है, रावण के हाथ में पड़कर जानकी मेरी रो रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लय दक्षिण दिशा गया गोसाई, दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है रावण। राम, मुझे तो केवल दुख इस बात का है कि आज मैंने अपने बेटी को नहीं बचाया, मैं अपनी बिटिया का रक्षण नहीं कर पाया, और इस गम में मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मरना है। राम, अब मुझे विदा करो, मुझे भेजो अब। राम जी ने कहा तात मैं मरने नहीं दूंगा। क्यों? मेरे पिताजी नहीं है और आपका कोई बेटा नहीं है, तो क्यों न किया जाए, आज के बाद मैं आपको अपना बाप मान लूं और आप राम को ही अपना बेटा मान लीजिए। आप रहेंगे तो कुछ दिन मुझे बाप का सुख मिल जाएगा। जटायु जी बोले बात तो बड़ी अच्छी है राम तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे पिताजी मेरे मित्र थे राम। चलो तुमने मुझे बाप मान ही लिया है, तो तुम्हारा एक बाप अपने लड़के के लिए मर गया, तो क्या ये तुम्हारा बाप अपने बहू के लिए नहीं मर सकता है क्या?
यदि दशरथ राम के लिए मरे हैं तो आज जटायु अपनी जानकी के लिए मरेगा। मैं रहूंगा नहीं राम। राम जी के नेत्र सजल हो गए। प्रभु नेत्र झरझराने लगे हो। कहे तात मांगिए कुछ, आप कुछ मांग लीजिए। मांगिए, क्या चाहिए आपको? जटायु जी बोले क्या दोगे? खुद वनवासी बन के घूम रहे हो, तुम दोगे क्या मुझे? है? राजा रहते तो मांगता, स्वयं वनवासी बन के घूम रहे हो, तुम क्या दोगे? और राम बताएं क्या बचा राम मिलने को? तुमने आज, चलो मैं मानता हूं तुम भगवान हो, यदि राम भगवान ने मुझे अपने गोद में ले लिया तो जीव अपनी संतान को ही अपने गोद में बिठाता है। यदि भगवान ने मुझे अपने गोद में बिठा लिया तो फिर भगवान का जो है सब तो मेरा ही है, अलग से क्या बचा? जो आपका वो मेरा है, मांगना क्या है अब? राम जी बोले ये बात ठीक है, मैं अपने स्थान पर ही आपको भेजता हूं। तन तजितात अब जाहु मम धाम। तात शरीर छोड़कर मेरे धाम जाइए। लेकिन एक बात कहें, रास्ते में देवलोक पड़ेगा, वहां मेरे पूज्य पिताजी हैं, पिताजी मिले ना तो उनसे सीता के हरण की बात मत बताइएगा। मैं वचन देता हूं, राम वचन देता है, जिस रावण ने जानकी का हरण किया है पूरे परिवार के साथ जाएगा और जाकर मेरे पिताश्री से कहेगा महाराज मैंने आपके बहू का हरण किया तो आपके पुत्र ने मेरे पूरे खानदान को देवलोक भेज दिया, आप मत बताइए। जटायु जी कहे प्रभु इतना मुझे दे दिए? राम जी बोले मैं थोड़े दे रहा हूं, ये तो आपके कर्म है। आप अपने कर्म का फल पा रहे हैं। तात कर्म निज ते गति पाए। आप अपने कर्म का फल पा रहे। कौन सा कर्म? परहित किया आपने। जो संसार में परहित करता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो परहित करे, तन से, मन से, वचन से, जेन केन प्रकारेण परहित करे, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कथा कहती है जितना हो सके परोहित करिए। परहित कौन? मैं बताया था आपको, जिससे ना आपका कोई संबंध है, जिसको ना आप जानते हैं, जो ना आपको जानता है, ऐसे किसी जीव का आप परहित करते हैं तो आपके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। परहित करिए।